फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। सलवत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, ये ख़म्सा मजालिस तक़वा इलाही के उन्वान से आप हज़रात की खिदमत में रहेगा और इन मजालिस में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में तक़वे के एतबार से कुछ गुफ्तगू करनी है और 5 मजलिसों में ये गुफ्तगू रहेगी। ऐलान परवरदिगार आलम है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करो। यानी खौफ खुदा की बात जो है वो बेईमानों से नहीं की गई है। खौफ खुदा की बात जो है वो ईमान वालों से की गई है कि जो लोग ईमान ला चुके हैं। यानी जो ईमान नहीं लाया है अल्लाह चाहता भी नहीं है कि उसके दिल में खौफ खुदा है, इसलिए कि वो आ ही नहीं सकता है। खौफ खुदा किसके दिल में परवरदिगार आलम करे? जो साहबान ईमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो तक़वा इलाही अख्तियार करो। वकुनू मअस सादिक़ीन, और तुम सब के सब सच्चों के साथ हो जाओ। मैं पहले टुकड़े की तरफ आपकी तरफ अज़ान को मुतवज्जह कराना है और यही मैं एक जुमला कहूँ और यहीं से मजलिस शुरू हो जाएगी कि तक़वा इलाही। देखिए, मैं आपसे कहूँ हमारे पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो खौफ खुदा। हमारे पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो तक़वा इलाही। जिस दिन हमारे अंदर खौफ खुदा आ जाए उस दिन दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मुश्किल यही है कि हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं है। खौफ खुदा, अच्छा एक बात और यहाँ पर कह दूँ, खौफ खुदा का मतलब क्या है? खुदा का डर। किस बात का? खुदा की नाराज़गी का डर, कि खुदा नाराज़ ना होने पाए। इसलिए कि अगर खुदा नाराज़ हो गया तो ना दुनिया बेहतर है ना आखिरत बेहतर है। लिहाजा खुदा नाराज़ नहीं होना चाहिए। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी हवाले से आपकी खिदमत में बात करनी है, चूँकि लाइव मजलिस रहेगी, दूर तक जाएगी बात, लिहाजा हम चाहते हैं कुछ बातें पहुँच जाए कि इंसान के अंदर हमारे पास सब कुछ है, अगर नहीं है कोई चीज़ तो वो खौफ खुदा नहीं है। और जिस दिन खौफ खुदा आ गया ना, उस दिन इंसान एक तिनका इधर से उधर नहीं करेगा बग़ैर खुदा की मर्ज़ी के। आप गौर कर रहे हैं, हमारे यहाँ हो जाता है। मैं आपकी खिदमत में, चूँकि मज़मून ये ऐसा है, मौजू ऐसा है, दिल तक पहुँचनी चाहिए बात। सुनिए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं। देखिए, खौफ खुदा सिर्फ ऐसा नहीं है कि उम्मत मोहम्मद अरबी के लिए खौफ खुदा है। खौफ खुदा तमाम अंबिया की उम्मत के लिए, वो उनके लिए जो ईमान ला चुके हों उनके लिए खौफ खुदा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो करेंगे, जो मज़मून आप तक पहुँचाना है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं रास्ते से, अचानक उन्होंने एक कब्र देखी। तवज्जो करेंगे, अचानक उन्होंने कब्र देखी। उन्होंने परवरदिगार से दुआ की, मालिक मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदा हो जाए
तो ज़रा इससे इसके हालात दरियाफ्त करूँ कि हालात क्या हैं। आवाज़ लो, ठीक है। जनाब ईसा ने दुआ की, कब्र शगाफ्ता हुई, मुर्दा जिंदा हो गया, बाहर निकला, बातचीत। जनाब ईसा ने उससे पूछा, कहो कैसी गुजर रही है? आज पहली मजलिस है, बात पहुँचे। जनाब ईसा ने क्या पूछा उससे, कैसी गुजर रही है, क्या हाल है? उसने कहा बहुत अच्छी, एक तकलीफ़ है, एक प्रॉब्लम है। लरस गया जिस वक्त मैंने इस रवायत को पढ़ा, लरस गया मैं। उसने कहा एक प्रॉब्लम है, एक तकलीफ़ है। क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है? कहा मैं मजदूर आदमी था, कुली जिसको आप अपने यहाँ कहें, बोझ उठाने वाला, हमारे बम्बई में पार्टी वाला जिसको आप कह लीजिए, जो भी आपकी ज़बान में। मैं सामान उठाने वाला था, लोगों के जंगल से लकड़ियाँ या सामान उठाता था, उनके घर पहुँचता था, घर के सामान दूसरी यहाँ पहुँचाता था। ये मेरा काम था। मैं नेक काम करता था, मैंने किसी की बुराई नहीं की, किसी की और लूट मार नहीं की, कुछ नहीं किया। एक दिन तवज्जो करेंगे, एक दिन एक साहब ने मेरे सर पे बोझ रखा लकड़ियों का और कहा इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। लकड़ियों का बोझ रखा और लकड़ियों का बोझ रखने के बाद कहा इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। तवज्जो करेंगे, मैंने वो लकड़ियों का बोझ अपना लिया और लेकर उसके घर जाने लगे। चूँकि जो मैंने सुबह में या दोपहर मैंने खाना खाया था, नाश्ता किया था या खाना खाया था, तो वो खाने का कोई हिस्सा था जो मेरे दांत में फंसा रह गया था। तवज्जो करेंगे, वो जनाब ईसा से कह रहा है कि खाने का कोई हिस्सा था जो मेरी दांत में फंसा रह गया था। अब वो आप इससे पहले मोबाइल की जो तकरीर है उसमें आपके जहन में ये बात है, मुझे उसको रिपीट नहीं करना है। अगर दांत में कोई चीज़ फंस जाए तो फिर वो अजीब सी तबीयत, बेचैनी हो जाती है, ज़बान को चैन नहीं मिलता, ज़बान बार बार वहाँ जाती है। ये मोबाइल में पढ़ चुका हूँ, इसे दोबारा रिपीट नहीं करना। ये भी बेचारा बोझ सर के ऊपर है और वो दांत में कुछ फंसा है, परेशान हो रहा है। चूँकि वो लकड़ी का था, उसके हाथ में अचानक लकड़ी का एक छोटा सा, जिसको आप खिलाल हमारे यहाँ कहते हैं, या आपकी ज़बान में जो है टूथपिक, हाँ टूथपिक कहते हैं ना, वो थोड़ी सी लकड़ी से तोड़ ली और तोड़ के उसने, वो कह रहा है जनाब ईसा से कि मैंने उसको जो है दांत साफ कर लिया और चला गया। अब ये बताइए कि ये क्या किया उसने, कोई बहुत बड़ा जुर्म किया? कह रहा है ये जो मैंने काम किया था ना, मालिक की इजाज़त के बगैर किया था। ये जो काम मैंने किया है ना, ये मालिक की इजाज़त के बगैर था। अब तक मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, कब्र के अंदर मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। एक टूथपिक उसकी लकड़ी से मैंने बगैर इजाज़त इस्तेमाल कर ली है, मुझे कब्र में उसकी सज़ा मिल रही है। वो शख्स कहता है जनाब ईसा से कि मुझे कब्र में इसकी सज़ा मिल रही है। आप गौर कर रहे हैं। फिर आगे रवायत है, सुनिएगा, कि अगर कोई किसी का एक दिरहम नहीं, अब तो आप लोगों ने देखा नहीं है, देखा ही होगा, खैर बहुत ज़्यादा थोड़ी हुआ, 4 आने बने 25 पैसे, तो चलो। अगर कोई किसी का 1 यानी 1 दिरहम में से 1/4 बग़ैर इजाज़त के ले लेता, मैंने कहा ना तकवा नहीं, हमारे यहाँ खौफ खुदा नहीं है। रवायत का जुमला सुनिए, अगर कोई किसी के यहाँ 1 दिरहम में से 1/4 यानी 4 आना जिसको हम कहते हैं 25 पैसा बग़ैर इजाज़त ले लेता है, तो मैदान महशर में जिसका लिया है उसे इस बात का अख्तियार ये होगा कि वो उसकी 600 साल की नमाज ले ले। हमारी 600 साल ज़िंदगी नहीं, 600 साल की हमारी ज़िंदगी नहीं है, उसे अख्तियार होगा और वो भी कबूल नमाज लेगा। आप गौर कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को कितना आसान समझते हैं ना। हुकूक, मैं एक जुमला कह दूं, और पहली मजलिस है, हुकूकुल्लाह से ज़्यादा अहमियत हुकूकुल इबाद की है। अगर मेरा 1 रुपया या मुझ पर किसी का 1 रुपया रह गया और जब तक सामने वाले ने माफ़ नहीं किया, खुदा माफ़ नहीं करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ते नमाज रह गई है तो वो करीम माफ़ कर देगा, क्योंकि ये बंदे का और खुदा का मसला है। यहाँ पे खुदा माफ़ कर देगा। लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंदे का मसला है, बंदे और बंदे, जब तक जिसका माल है वो नहीं माफ़ करे। क्या ये कब आएगा कि हमें ये किसी का रुमाल भी पड़ा है तो हमें उठाने की इजाज़त नहीं है? कब आएगा? जब हमें इस बात का एहतियात, इस बात का यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, गुनाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं? क्योंकि हमें इस बात का लगता है कि यकीन है कि खुदा नहीं देख रहा है, जबकि उसने, तवज्जो करेंगे, उसने हमारे दोनों शानों पर बिठा रखे हैं। एक जुमला अपनी ज़बान में कहें, दोनों शानों पर CCTV कैमरे लगा रखे हैं। और आप देखें
आप सिग्नल की तरफ या बिल्डिंगों के बाहर लिखा जाता है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? ताकि कोई गलत हरकत ना कर लेना, होता है कि नहीं? आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, मतलब अब आप बिल्कुल सलीके से रहिएगा, कोई भी आपका फेल ऐसा नहीं हो जो खिलाफे अदालत हो, कोई ऐसा फेल। परवरदिगार आलम ने पहले दिन से आपसे कहा है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। 2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। अच्छा, यहाँ पर एक मज़ेदार बात है, सुन लीजिए, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। बात सुन लीजिए आप, सीसीटीवी ये 2 फरिश्ते हैं जो लिखते हैं, बहुत तवज्जो, ये लिखते रहते हैं। आपने नेकी की तो लिखा, बुराई की तो, लेकिन वो करीम कितना है, तवज्जो करेंगे भाई, वो कितना करीम है खुदा कि नियतों पर सवाब देता है मगर नियतों पर अजाब नहीं देता। आप गौर करें, आपने नेक काम की नियत कर ली, आपको सवाब मिलना शुरू हो गया, लेकिन अगर आपने बुरे काम की नियत की है तो अजाब नहीं मिलेगा जब तक काम कर न ले। और अगर काम कर भी लिया तो भी मैं अपनी ज़बान में, बिल्कुल उस ज़बान में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जो छोटा बच्चा समझ जाए कि अगर किसी ने गुनाह कर भी लिया है तो परवरदिगार फरिश्तों से कहता है इसे पेन से नहीं पेंसिल से लिखना ताकि मिटाने में आसानी रहे। आप गौर कर रहे हैं, जैसे ही मेरा बंदा तौबा करेगा इसे मिटा दिया जाएगा। कितना करीम है वो मालिक कि नियतों पर सवाब देगा। अगर आपने नेक काम की नियत कर ली आपको सवाब मिलना शुरू हो गया, लेकिन बुरे काम की नियत की तो अजाब मिलना नहीं शुरू हुआ जब तक कर न ले, और करने के बाद भी मिटाने का अख्तियार है। तो असल चीज़ है खौफ खुदा। आप देखें जो बात मैं करना चाह रहा था बहुत है, तो ये 2 लोग को बिठा के रखा है उसने, जिसको कहे 2 सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरे आप जहाँ हो, आप घर में हो या आपके साथ हैं, आप मार्केट में हैं या आपके साथ में हैं, आप फैमिली के साथ हैं, अकेले हैं, किसी के साथ हैं, ये 2 हैं, ये आपको कुछ बोलेंगे नहीं। जैसे सीसीटीवी कैमरा आप उसके सामने से चोरी करके चले जाइए, कैमरा थोड़ी आके आपको पकड़ लेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो बस रिकॉर्ड कर लेगा। उसकी स्क्रीन कहाँ होगी, कोई मालिक है जो उसे देख रहा होगा। वही हाल हमारा है, ये सीसीटीवी कैमरे हैं, कोई मालिक है कि जिसके सामने ये सारी चीजें पहुंचेगी। अच्छा, क्या कोई ऐसा मौका है जिस मौके पे ये अपने शोल्डर से हट जाए? मसलन मिसाल के तौर पर एक साहब कहने लगा हम यहाँ अगर कुछ वजन वजन रख लें, अब जैसे मैंने हाथ रख लिया तो क्या फरिश्ते हट गए? वो लिखेंगे, हमारे हाथ से थोड़ी कोई मसला है। आप गौर करें, कब दिखते नहीं लेकिन वो है वहाँ, आप यही सुनते हैं, तवज्जो करेंगे। कोई ऐसा मौका है कि हट जाए? एक मौका है, आप गौर करें, एक मौका है कि जिस मौके पर ये यहाँ से हट जाएंगे, और वो मौका सुनिए। मैंने कहा ना, खौफ खुदा होना चाहिए, तक़वा इलाही अख्तियार करें। कब हटेंगे पता है? रवायत सुनिए, जब, भाई तवज्जो करेंगे, जब, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, 2 मोमिन आपस में कोई राज बयान करते हैं। एक मोमिन ने दूसरे मोमिन को कोई राज बताना चाहा, उसके कान में जाके कहना चाहा कोई राज, तो आवाज़ कुदरत आती है, तुम हट जाओ, अब तुम इससे मत लिखना। ये 2 मोमिनीन का मसला है, 2 मेरे बंदों का मसला है, अब इसे तुम ही हट जाओ। यानी खुदा नहीं चाहता कि जो राज मैं रोशन भाई को बता रहा हूँ वो ये फरिश्ता भी जाने, तवज्जो करो, नहीं जाने, बस वो जो बताने वाला है वो जाने और जो सुनने वाला है वो जाने। अब आगे सुनिए, अगर यहाँ तक बात पहुँच गई, अल्लाह कहता हटा देता है। सुनिए, फिर मौलाए कायनात फरमाते हैं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मौलाए कायनात फरमाते हैं, तवज्जो करेंगे, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मोमिन का दिल दूसरे मोमिन की राज की कब्र है। कभी इस तरीके की भी गुफ्तगू सुन लीजिए, मोमिन का दिल दूसरे मोमिन की राज की कब्र है। मैं बहुत हैरान था कि खतीब नहजुल बलागा बोल रहे हैं, ये जो बोल दे वही फसाहत है, ये जो बोल दे वही बलागत है, ये जो बोल दे वही अदब है, लेकिन ये मोमिन के दिल को कब्र क्यों बताया किसी दूसरे के राज की? आप फ़िक़्ह पढ़ें, एक शरई मसला है। मसला ये है कि नबश कब्र हराम है, यानी कब्र खोद कर मुर्दे का निकालना हराम है। आप तवज्जो करें, मौला ने क्या फरमाया? एक मोमिन का दिल दूसरे मोमिन के राज की कब्र है। और शरई मसला क्या है?
कब्र का खोदना हराम है, कब्र खोद कर मुर्दे का निकालना हराम है। यानी क्या मतलब? इसका मतलब निकला कि अगर कोई हमको राज बता दे तो उस राज को एक कब्र की तरह अपने दिल में दफन करें, उस राज को शेयर करना ऐसे ही हराम है जैसे कब्र का मुर्दा निकालना हराम है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। आप गौर फरमा रहे हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि इन मजालिस में ये बातें पहुंचे, क्योंकि हमें तब्दीली चाहिए ना, हमें चेंजिंग चाहिए। हम वैसे शिया बने जैसा अहले बैत ने बताया। शेख सदूक ने पूरी किताब लिख दी सिफातुल शिया पे कि शिया को होना कैसा चाहिए। आप गौर करें, मुझे उधर नहीं जाना है, बात में बीच में दरमियान में कोई बात आई तो मैं आपकी खिदमत दर्ज कर दूंगा कि शिया को होना कैसा चाहिए। आप गौर कर रहे हैं, एक शिया कैसा होता है। एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप हज़रात थोड़ा सा आमादा भी हो जाए, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दोनों तरह की गुफ्तगू हो, तकवा भी हो, और चाहे उसमें कुछ ना कुछ थोड़े से फ़ज़ाइल की भी कोशिश करनी चाहिए। सुनिए एक शिया को होता कैसा है। एक दिन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, शिया कैसा होता है, बैठे हैं दर दौलत पे, इतने में जनाब अबू ज़र आए। मैं अपने लफ्ज़ में कहूँ, अली का शिया आया। जनाब अबू ज़र से बड़ा शिया कौन था? जनाब अबू ज़र आए, यानी अली का असल शिया है। आने के बाद मौला भूख लगी, 2 रोज़ हो गया कुछ खाया नहीं, भूख लगी 2 रोज़ हो गया कुछ खाया नहीं। ठीक है, तवज्जो करें, ठीक है। वो जो तुम्हारा मिट्टी का ढेला है, वो जो पत्थर पड़ा उसे उठाओ। जनाब मौला का हुक्म था, उठा ले। क्या है तुम्हारे हाथ में अबू ज़र? कहा मौला मिट्टी है। अबू ज़र जरा देखो तो सही क्या है। अरे मौला मिट्टी उठाया है तो मिट्टी तो होगी। आप गौर कर रहे हैं। अब मौला ने कहा अबू ज़र देखो तो सही। अब जो जनाब अबू ज़र देखते हैं तो सोना है। अब एक जुमला कहूँ, शिया वो होता है जो मिट्टी छुए तो सोना बन जाता है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। तो सोना है। अच्छा अब यहाँ पर एक जुमला, मौलाए कायनात, भाई तवज्जो करेंगे, मौलाए कायनात ने उस मिट्टी को छुआ नहीं है, छुआ है अबू ज़र ने, नियत की है अली ने। आप गौर कर रहे हैं, नियत की है अली ने, छुआ है जनाब अबू ज़र ने। मौला आप छू देते, मिट्टी सोना बन जाती तो कोई मसला नहीं है। हाथ में है जनाब अबू ज़र के, और आपने नियत की, कहा मैं दुनिया को पैगाम बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। आप गौर करें, मैं हमेशा तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। एक वक्त वो भी आएगा कि जब मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊंगा। अब अगर कोई अबू ज़र सिफत आए और वो मिट्टी को सोना बनाना चाहे तो कैसे होगा? चूंकि अली का छूना शर्त होगा, लिहाजा मैंने नियत की थी अगर तुम अबू ज़र सिफत बन जाओ तो अली नियत करेगा, तुम जिस मिट्टी को छुओगे वो सोना बन जाएगी। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। आप गौर करें, बन गया सोना। अच्छा जी मौला, हमें मिलता तो हम क्या करते? एक बड़ा टुकड़ा अगर सोने का मिल जाए तो सीधे या तो घर की तरफ दौड़ेंगे या ज्वेलर्स के यहाँ उसको बेचने की कोशिश करेंगे, या कुछ बना लेंगे, जेवरात बनाएंगे। जनाब अबू ज़र ने कहा क्या था? मौला भूख लगी। अली ने अता कितना कर दिया? ले जाओ, जितना ले जाओ। अगर रवायत कहती है कि जनाब अबू ज़र वहीं बैठ गए, शिया जो अली का सच्चा शिया था वहीं बैठ गया, क्योंकि खौफ खुदा है, तकवा इलाही है, वहीं बैठ गए। दूसरे पत्थर से उस सोने को तोड़ा, एक छोटी सी डली सोने की, छोटा सा टुकड़ा लिया, बकिया वहीं छोड़ दिया, क्योंकि है अबू ज़र ना, तो आप गौर करें, वहीं छोड़ दिया। जाने लगे, मौलाना ने कहा अबू ज़र ये क्या? कहा बोला मेरे आज के लिए इतना काफ़ी है। यह होता है शिया, मेरे आज के लिए इतना काफ़ी है, ये और ले जाओ, कल परसों और भी दिन काम आएगा, ले जाओ। चला
ये अबू ज़र का जुमला है। एक शिया का अकीदा ये होना चाहिए और एक शिया ऐसा होना चाहिए। जनाब अबू ज़र ने कहा मौला बस मैं इतना ही ले जाऊंगा। कहा मेरे आज के लिए इतना काफ़ी है। कहा अबू ज़र कल के लिए? कहा मौला जिसके पास आप जैसा इमाम है वो कल की फिक्र नहीं करता। जिसके पास आप जैसा इमाम हो वो कल की फिक्र नहीं करता है। हमारे यहाँ क्या है, ज़ख़ीरा जमा कर लो, कल परसों लॉकडाउन चल रहा है, 6 महीने में पता नहीं क्या होने वाला है, 8 महीने में पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। जितना जमा कर सकते हैं जमा कर लें, जितना कर सकते हैं जमा कर लें, ये जमावरी हो जाएगी। गौर फरमा रहे। तो असल शिया था वो क्या कहता है, आज के जिसके पास आप जैसा इमाम है उसे कल की क्या फिक्र है। हमारा अकीदा आया इतना नहीं आया। क्यों? खौफ खुदा नहीं, खौफ खुदा नहीं। हमारे माल पे हक है। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ। असल बात में जो आपकी खिदमत में सिर्फ खौफ खुदा पे रहना चाहिए। खौफ, बाजार में जाइए तो खौफ खुदा होना चाहिए, आपके घर के अंदर भी खौफ खुदा होना चाहिए। हर मौके पे खुदा हमें देख रहा है। और मैं एक जुमला में आप हज़रात से कहूँ, जितने अफराद सुन रहे हैं, हुज़ूर मैं अपने छोटे भाइयों से और बहनों से ये बात कहना चाहूँगा, आप ये कह के बच के नहीं निकल सकते हैं कि अरे क्या करें, हालात ऐसे थे कि गुनाह कर दिया। आप ये कह के बच नहीं सकते। हालात ऐसे थे कि गुनाह कर दिया। आप आज हमारे यहाँ क्या होता है, तवज्जो करेंगे, किसी ने मसलन काफिर के हाथ का खा लिया। अरे साहब क्यों खा लिया? वो क्या करें मौलाना, भूख लगी थी, कोई अपने वाला नहीं था, हमने खा लिया। आप गौर करें, एक टाइम नहीं खाने से कोई मर नहीं जाता। आप गौर करें। लेकिन ये जो काफिर के हाथ का खाया है ना, ये अपना असर दिखाएगा, अंदर जाके असर दिखाएगा। आप बहुत से क्या करें मौलाना, सब बेपर्दा थे, हमने नामहरम को देख लिया। आप गौर करें, इसका मतलब खौफ खुदा नहीं था हमारे लिए। आज जवान बच्चों से या बच्चियों से कहा जाए तो कहते क्या करें, हालात ऐसे बन गए थे। जो वाकईन मुत्तकी होता है, जो वाकईन परहेजगार होता है, वो हालात से लड़ता है ऐसे मौके पर। इसीलिए तो जंग में जाकर तलवार लेकर लड़ना, खून में नहाना और कत्ल हो जाना, यह है जिहाद असगर। अपने नफ्स पे कंट्रोल का नाम है जिहाद अकबर। जुमला सुनिएगा, कभी आपने सोचा नहीं कि कितना मुश्किल है तलवार खाना, नेज़े खाना, तीर खाना, मर जाना। इसे शरीयत जिहाद असगर कह रही है। और अपनी आंख पर कंट्रोल करना जिहाद अकबर है, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना जिहाद अकबर है, अपने कान पे कंट्रोल करना जिहाद अकबर है, अपने दिल पे कंट्रोल करना। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? वो तो ज़्यादा सख्त दिख रहा है बज़ाहिर, बज़ाहिर वही ज़्यादा सख्त दिख रहा है ना, कि कोई आके तलवार से मार दे, कोई आके नेज़ा चला दे, कोई तीर मार दे, तो वो ज़्यादा सख्त लग रहा है। एक जुमला को मसला क्या है, वो जिहाद असगर क्यों है? वो जिहाद असगर इसलिए है कि उसे एक दिन करना पड़ता है, और ये जिहाद अकबर इसलिए है कि ये रोज़ करना पड़ता है। आप गौर फरमा रहे, ये जिहाद अकबर इसलिए रोज़ हमें इस जिहाद को करना है, आँख को कंट्रोल में करना है, ज़बान को कंट्रोल में करना है। तो ये बात ये चल रही थी, ये कह के हम नहीं बच सकते हैं। अब हालात ऐसे बन गए थे, हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हमसे गुनाह हो गया। आपको बताऊं, पढ़िए सूरह मुबारक है जनाब यूसुफ, सूरह यूसुफ पढ़िए। जुलेखा 7 या 9 कमरों तक जनाब यूसुफ को लेकर गई हैं, और हर कमरे में क्रॉस होने के बाद ताला बंद। चुका ना, कमरा क्रॉस हुआ ताला बंद, कमरा क्रॉस हुआ ताला बंद, कमरा क्रॉस हुआ ताला बंद। 7 या 9 कमरे, और आखिरी कमरे में पहुंचने के बाद अपना मुद्दा रखा जनाब यूसुफ के पास। जनाब यूसुफ के दिल में खौफ खुदा था, खुदा की पनाह मांगी और बंद दरवाजे की तरफ भागे। हम होते तो दरवाजा बंद, हम क्या करते, मजबूर थे, वहां पास ऑप्शन ही नहीं था, 7 दरवाजे बंद थे। जनाब यूसुफ बंद दरवाजे के पास भागे, क्योंकि उन्हें अपने मालिक पर इतना अकीदा था कि दरवाजा बंद करने वाले से बड़ा दरवाजा खोलने वाला है। आप तवज्जो करें, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। दरवाजा बंद करने वाले से बड़ा दरवाजा खोलने वाला है, ये अकीदा होना चाहिए। जिस दिन अपने खुदा पे इतना भरोसा हो गया ना कि लाख दुनिया दरवाजा बंद कर दे, मेरा खुदा दरवाजे को खोलने वाला है। जनाब यूसुफ बंद दरवाजे की तरफ पढ़िए, जनाब यूसुफ बंद दरवाजे की तरफ भागे, भाग पड़े।
रवायत कहती है कि जैसे ही बंद दरवाजे के पास पहुंचे ताला खुल गया, दरवाज़ा खुल गया अपने आप, कोई खोलने वाला नहीं था। दूसरे कमरे में ताला खुल गया, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में ताला भी खुल गया, दरवाज़ा भी खुल गया और जनाब यूसुफ बाहर निकलते चले गए। एक बात इस वाक़े से पता चल गया, अगर कोई खुदा की पनाह में जाएगा गुनाहों से बच के, तो खुदा सारे दरवाजे खोलकर अपने दामन रहमत में ले लेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से आपने कभी देखा है आपने कि एक बच्चे को अगर 2 4 5 लोग दौड़ा रहे हो मारने के लिए, और सामने से माँ आ जाए और बच्चा माँ की तरफ दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? माँ अपना दामन फैला लेगी, माँ अपनी आगोश फैला लेगी और चिमटा लेगी अपने। इंसान तो इंसान, जानवरों को देखें, मुर्गियां अगर 4 बच्चे को लेकर चल रही है और चील वहां से गुजरती है तो वो अपने पर में समेट लेती है। क्या हमने अपने खुदा को इससे भी कमजोर समझा है? क्या हमने अपने खुदा को इससे भी हल्का समझा है? एक मुर्गी अपने बच्चे को दामन में समेट ले, एक माँ अपने बच्चे को आगोश में समेट ले, वो दुश्मनों से बच के भाग रहा है, दुश्मनों से। क्या वो करीम मालिक अपने दामन रहमत में हमें नहीं समेट लेगा जब हम गुनाहों से बचकर उसकी बारगाह में जाएंगे? अगर हम उस गुनाहों से बच के उसकी बारगाह में जाए तो वो करीम मालिक हमें अपनी रहमत में समेट लेगा। मुश्किल यही है कि हमारे अंदर वो अभी तक खौफ खुदा नहीं आया, और बार बार परवरदिगार आलम कहता है कि तुम मुत्तकी बन के तो देखो, तुम्हारे अंदर तक़वा इलाही आए तो सही। कुरान कहता है, सुनिए आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उज़्लिफ़तुल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, हमने जन्नत को मुत्तक़ीन के लिए सजाया है, किसी के लिए नहीं सजाया। किसके लिए सजी है जन्नत? ये कुरान है, कुरान का दावा है, दावा कुरान है, उज़्लिफ़तुल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, हमने जन्नत को मुत्तक़ीन के लिए सजाया है। अगर जन्नत मुत्तक़ीन के लिए सजी है तो गैर मुत्तक़ी जन्नत में नहीं जा सकता है। जिसके दिल में खौफ खुदा है नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकता है, इसलिए कि दावा कुरान है। कुरान से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है, सबसे ऊपर कुरान है, सबसे ऊपर कौल है, परवरदिगार का कौल है, खुदा का कौल सबसे ऊपर है। तो जब सबसे ऊपर खुदा का कौल है तो खुदा क्या कह रहा है? उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन। दरमियान में इंशाअल्लाह आयत आएगी, कम से कम 30-35 आयतें मैं इस सिलसिले में पढ़ूंगा। मुत्तक़ीन के खौफ खुदा, मुत्तकी बन जाए, अपने दिल में खौफ खुदा। क्या कह रहा है? उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, अल्लाह ने जन्नत को किसके लिए सजाया? मुत्तक़ीन के लिए सजाया है। जिसके दिल में खौफ खुदा है जन्नत में वो जाएगा, इसलिए कि जिसके दिल में खौफ खुदा है वो किसी का माल हड़पेगा नहीं। जिसके दिल में खौफ खुदा है वो उसका कदम जो है गलत राह की तरफ नहीं जाएगा। जिसके दिल में खौफ खुदा है वो ज़बान से गलत लफ्ज़ें नहीं निकालेगा। जिसके दिल में खौफ खुदा है वो आँख को उस तरफ नहीं ले जाएगा जिस तरफ खुदा ने मना किया, इसलिए कि उसके दिल में खौफ खुदा ये होगा, नहीं मुझे खुदा देख रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, हमने अपने खुदा को इतना हल्का कर रखा है कि अपने माँ बाप से भी हल्का कर रखा है। सिगरेट पी रहा है एक लड़का, मिसाल के तौर पर एक लड़का सिगरेट पी रहा है, देख लिया बड़ा भाई आ रहा है, अब्बा आ रहे हैं, चचा आ रहे हैं, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है वो हाथ के अंदर मल लेते हैं, वो आग वाली सिगरेट हाथ में मल के फेंक दिया। क्यों भाई, ये क्यों, क्या कर लिया? हमने देखा ऐसे अपराध को। सिगरेट पी रहे थे, ठीक है पीते हो, उनके वालिद साहब आ रहे थे तो क्या मुझे, पीते हो तो पीते हो, बड़ा भाई आ रहा है तो क्या मुश्किल है, पीते हो तो नहीं। साहब एहतराम, आप गौर कर रहे हैं? शायद आप हजरात ने भी देखा होगा ऐसे अफराद को, आप गौर कर रहे हैं? मैंने एक साहब को देखा, उन्होंने जल्दी सिगरेट अपने जेब में डाल ली थी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। आप बताएं, क्या हमने अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग, ये एहतराम है, होना भी चाहिए, ये एहतराम बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है अब के इंसान ये कर दे कि साहब अब बेहतरामी इतनी हो जाए कि सिगरेट पी के धुआं वालिद के सामने छोड़ दिया जाए। अब इतना भी नहीं होना चाहिए। अब तो ये एहतराम तो होना चाहिए, वालिदैन का, बुजुर्गान का, बड़ों का एहतराम। लेकिन हमने खुदा को क्या समझा है? जलता हुआ सिगरेट हाथ में मल लिया कि अब्बा को पता ना चलना पाए कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, बड़े भाई को, चचा को, खालू को, मामू को, या हमारे घर के जो हमसे बड़े हैं उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हम सिगरेट पीते हैं। आप गौर कर रहे हैं? ये एहतराम था ना? तो क्या खुदा नहीं देख रहा है जब हम किसी नामहरम को देख रहे हैं? खुदा नहीं देख रहा है जब हम गालियां बक रहे हैं? खुदा नहीं देख रहा है जब हम झूठ बोल रहे हैं? खुदा नहीं देख रहा है जब हम गीबत कर रहे हैं? खुदा नहीं देख रहा है जब हमारे कदम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ खुदा ने मना किया, मसलन सलेमा हाल की तरफ? आप गौर कर रहे हैं? ये चीज़ें खुदा ने मना कर रखी है कि नहीं?
हमने तो देख लिया वालिद को, इसका मतलब ये हम सिर्फ जाहिरी आंख के मोहताज हैं, हमने अभी अपने खुदा को नहीं देखा है। जबकि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, सुनिएगा सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले एक बार और सलावत पढ़िए। मौला से क्या पूछा? हम अताअत करते हैं ना मौलाए कायनात की, शिया तभी तो है कि उनकी अताअत गुजार है। क्या अली, क्या आपने खुदा को देखा है? मौला क्या फरमाते हैं, मैं उस खुदा की इबादत ही नहीं करता जिसको मैंने देखा नहीं। मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता जिसको मैंने देखा नहीं है। कहा आपने देखा है? कहा हाँ मैंने देखा है, मगर उस आंख से नहीं देखा है जिस आंख से दुनिया देखी जाती है, मैंने अपने दिल की आंख से देखा है। वहीं पर एक यहूदी खड़ा था, सुनिएगा, एक यहूदी खड़ा था। उसने पूछा, या अली, अगर आपने खुदा को देखा है तो बताइए कि इस वक्त खुदा का चेहरा किधर है। तवज्जो करेंगे, अगर आपने खुदा को देखा है तो बताइए कि खुदा का चेहरा किधर है। मौला कायनात ने कहा, अभी बताता हूँ खुदा का चेहरा किधर है। आग जलाओ। आग जलाए? कहा आग जलाओ, अभी बताऊंगा खुदा का चेहरा किधर है। आग जला दी। कहिए बताओ ये खालिक है या मखलूक है? अब तो ये जो आग जली है ये खालिक है या मखलूक है? उसने कहा ये तो मखलूक है, खालिक नहीं है। भाई तवज्जो कर रहे हैं, ये मखलूक है, खालिक नहीं है। कहा अच्छा मखलूक है। भाई तवज्जो करेंगे, पहले ये आयत लिया, ये खालिक है या मखलूक है? कहने लगे ये तो मखलूक है, खालिक नहीं है। कहा अच्छा ये बताओ, ये जो आग तुमने जलाई इसका चेहरा किधर है? हाँ तवज्जो करें, कि जो आग तुमने जलाई है इसका चेहरा किधर है? तो उसने कहा मौला से उसने कहा, यानी ये कैसे मुमकिन है कि आग का मैं चेहरा बताऊं? ये तो नूर है, इसका चेहरा हर तरफ है, किसी एक तरफ इस रोशन आग का चेहरा है। कहा जब ये मखलूक होकर नूर मखलूक है और इसका चेहरा नहीं है तो वो तो खालिक है, वो भी नूर है, उसका चेहरा कैसे होगा? उसका चेहरा कैसे होगा? जैसे इस आग का चेहरा हर तरफ है उसी तरीके से खुदा नूर है और उसका चेहरा हर तरफ है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक जुमला मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि जैसे वो खुदा है उसका चेहरा कोई नहीं है, वो हर तरफ है। अब यहाँ पर एक जुमला कहूंगा, या तो दुनिया, तवज्जो करेंगे, या तो दुनिया अली को वजहुल्लाह कहना छोड़ दे। आप गौर करें, या तो दुनिया अली को वजहुल्लाह कहना छोड़ दे या फिर ये मान ले कि पूरी कायनात को अली अपनी निगाहों से देख रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले लिहाजा खौफ खुदा अपने अंदर पैदा कर। मतलब हम अपने खुदा को दिल की आंख से देख रहे हैं। हमने कभी दिल की आंख से अपने खुदा को देखने की कोशिश की? वो क्या कहता है, मैं तुम्हारी रगे जहाँ से ज़्यादा करीब हूँ, अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे जहाँ से ज़्यादा करीब हूँ। हमें कभी देखने की कोशिश की? हमारे दिल में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, वो खुदा जानता है। खुदा इतना हमसे करीब है, हर वक्त वो हमें देख रहा है। और कितना आप बताएं, उसने देखिए कुरान में एक एक जगह उसने हमें कितनी ढारस दी, कितनी तसल्ली दी, और कहीं कहीं बिल्कुल टाइट भी किया है। हमारे यहाँ होता है, हम लोग, भाई सुनिएगा, सामने की बात है, रात में मसलन हमारे यहाँ घरों में तो नहीं है लेकिन हो सकता है किसी के यहाँ हो भी, रात में मसलन एक मूवी इंसान देख रहा है तो उसे भी ये ख्याल होता है अब्बा देख तो नहीं रहे, जाग तो नहीं रहे, वो सो गए हों तब आदमी, घर वाले बड़े बुजुर्ग सो गए कि नहीं सो गए। परवरदिगार कह रहा है देखो गुनाह की तरफ कदम मत बढ़ाना। क्यों बताएं? ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, मैं औंघता नहीं हूँ। सोना तो बहुत बड़ी बात है, औंघता नहीं हूँ। औंघ का मतलब समझते ना, ये जो होता है तो झपकी ले रहा है जिसको कहते हो, मैं औंघता नहीं हूँ। आयतल कुर्सी में है, पढ़ते हैं आयतल कुर्सी, सभी को याद है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, वो औंघता नहीं है। सोना तो बहुत बड़ी बात है, उसके यहाँ झपकी नहीं आती है। 24 घंटे वो हमें देख रहा है, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन या 31 दिन जो भी होते हैं, साल के 12 में, वो हमें देख रहा है।
उसने कहा देखो तुम ये ना समझना कि मैं सो गया हूँ, रात की तारीकी है, बल्कि एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, वो तो ये कहता है जब सब सो जाएं तो रात की तारीकी ही में आके मुझसे मिलना, रात की तारीकी में आओ। तुम ये ना समझो कि तुम रात में आओगे तो हमारा दरवाज़ा मिला होगा, बंद मिला होगा, वो तुम्हारे अपने बड़े लोग होंगे जिनके दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं। हमारी रहमत का दरवाज़ा दिन में भी खुला है, रात में भी खुला है। तुम आओ तो सही, जिस वक्त तुम्हारा जी चाहे, लेकिन रात के सन्नाटे में आ जाओ, सब सो रहे हो, तुम मुनाजात करो। रवायत का जुमला, शब जुमा भी है, रवायत का जुमला है कि परवरदिगार उन अफराद पर फख्र करता है मलाइका के दरमियान में जो रात की आधी शब के बाद उठते हैं और उठकर परवरदिगार की बारगाह में नमाज पढ़कर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। तब परवरदिगार उन मलाइका से कहता है कि देखो ये है मेरे असल बंदे जिन्होंने रात की नींद को खराब किया है, और जब सब सो रहे हैं ये मुनाजात में है, ये सब सो रहे हैं ये इबादत में है। आप गौर करें, सलावत पढ़िएगा। तवज्जो करें ऐसा निगरानी, हम कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है, जो है हम कहाँ चल रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, जबकि हमें किस वे में जाना था और किस रास्ते पर जाना था। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया आपको किस रास्ते पर जाना है, किस वे में जाना है, अहले बैत ने बताया है। और हम अगर तक़वे से दूर हैं, हम खौफ खुदा से दूर हैं, तो ये वाकई सोचने वाली बात है, इसलिए कि इमामुल मुत्तकीन हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। कितना अच्छा लगता है जब हम कहते हैं मौलाए कायनात को इमामुल मुत्तकीन है। इमामुल मुत्तकीन का मतलब क्या होता है? मुत्तकियों के इमाम। तो अगर हम मुत्तकी हैं तभी तो हमारे इमाम हैं, वो कायनात के इमाम हैं। लेकिन मुत्तकियों के इमामुल मुत्तकीन कहते हैं, नहीं कहते हैं? मौलाए कायनात के लक़ब है इमामुल मुत्तकीन। तो अगर हम मुत्तकी हैं तभी तो हमें हक़ है अपना इमाम कहने का। वो है इमाम, हमें हक़ है। वो चाहते हैं तक़वा आए, वो चाहते हैं खौफ खुदा आए। आप गौर करें, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत इंशाअल्लाह बक़िया जो मजालिस होंगी उसमें आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे। आप गौर करें, तक़वा इलाही, खौफ खुदा इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा, बल्कि एक बात को ज़मीन से उठाकर खौफ खुदा आसमान तक ले जाता है। और अगर खौफ खुदा नहीं है तो इंसान हज़ारों बरस की इबादत करे, कोई काम नहीं। आप गौर करो, शैतान का नाम ले लें, आपको पता है रवायत है कि 80,000 साल उसने इबादत की। 80,000 साल, 80,000 कम होता है, 80,000 साल। इस 80,000 में 20,000 साल तक वो दारोगाए जिंदान रहा है, अरे दारोगाए जन्नत रहा है रिजवान के साथ। 20,000 मुश्तरका, 30,000 साल तक उसने फरिश्तों को पढ़ाया है। 30,000 साल तक फरिश्तों को पढ़ाया है, मगर खुदा को पहचान नहीं सका। खौफ खुदा नहीं था उसके अंदर। यूं को खुदा के बनाए, इसलिए क्यों, खुदा को तो मान रहा था लेकिन खुदा के बनाए हुए हादी को नहीं मान रहा था। और वहां पर उसने अपने मिजाज के एतबार से गुफ्तगू कर दी। परवरदिगार आलम ने निकाल जन्नत से बाहर कर दिया। जिंदा जन्नत का दारोगा बन गया था 20,000 साल तक। रवायत में क्यों दारोगा जन्नत था, क्यों सेकंडों में बाहर हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या खुदा को पता नहीं था कि इसका नीयत क्या है? खुदा को तो मालूम था ना कि इसका मिजाज क्या है और एक दिन क्या करेगा, लेकिन उसके बाद भी खुदा ने उसको मर्तबा दिया। क्यों दिया पता है? ताकि कल के कोई ये ना कह सके कि अपनी इबादत पर गुरूर कर सके। परवरदिगार आलम ने बता दिया कि चाहे तुम कितनी ही इबादत करके आओ, मैं मौका दूंगा तुम्हें, तुम इबादत करके आओ, लेकिन याद रखो अगर मुझे मानोगे और मेरी नहीं मानोगे तो इसी तरह जन्नत से बाहर कर दिए जाओगे। खुदा की मानना है, खुदा को मानना है, ये बहुत आसान है। जुमला नहीं पहुंच पा रहा है। खुदा को मानना बहुत आसान है, खुदा की मानना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ 99% लोग सिर्फ खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते हैं। इंसान मुत्तकी और परहेजगार कितना है, जितना उसके मफाद वाबस्ता है। जहाँ उसका नुकसान होने लगता है वहीं उसका तकवा पता चल जाता है। आप गौर करें, इंसान जब तक मेरा फ़ायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, तब तक मैं सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जहाँ मेरा नुकसान शुरू होता है ना,
वही मामला मुश्किल पड़ जाता है। जबकि होना चाहिए हमारा नुकसान हो या हमारा फ़ायदा हो, हमें काम खुदा के लिए करना। ये मजालिस अज़ा का भी एहतमाम खुदा के लिए करना। इमाम हुसैन की मजलिस खुदा के लिए हो, इसमें भी तक़र्रुब इलाही होना चाहिए, इसमें भी खुदा की क़ुर्बत फ़र्श अज़ा बिछाइए क़ुर्बतन इलल्लाह। क्यों बताएं? आप कहेंगे साहब फ़र्श अज़ा भी क़ुर्बतन इलल्लाह, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला सजाई है क़ुर्बतन इलल्लाह। बात नहीं पहुंची, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला सजाई है क़ुर्बतन इलल्लाह। हमें फर्श अज़ा बिछाना है क़ुर्बतन इलल्लाह। सिर्फ मुसल्ला बिछाएं और क़ुर्बतन इलल्लाह कहें काफ़ी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन फर्श अज़ा बिछाएं तो भी कहें क़ुर्बतन इलल्लाह। आपको हर काम में जो भी काम कर रहे हैं क़ुर्बतन इलल्लाह, आप गुनाह से अपने आप बच जाएंगे। आप घर से निकलिए, जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे रिज़्क़ हलाल तलाश करना वाजिब है। आप घर से निकलिए, घर से निकलिए नियत करके निकलिए क़ुर्बतन अल्लाह, परवरदिगार मैं रिज़्क़ हलाल की तलाश में जा रहा हूँ, तेरी क़ुर्बत हासिल करने के लिए क़ुर्बतन अल्लाह। आप देखिए उसमें भी सवाब है। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, परवरदिगार तूने तालीम और इल्म हासिल करने के लिए कहा है, मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तेरी क़ुर्बत हासिल क़ुर्बतन अल्लाह। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, खुदा शरह सदर करेगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, खुदा दिमाग की गिरहों को खोलेगा और उसके अंदर वो मारिफत आएगी। असल चीज़ है कि हम कोशिश नहीं करते। हम कोशिश तो करके देखें, हम खुदा के करीब तो जाकर देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शहादत से खुदा के कितने करीब हुए हैं बताऊं? मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, बल्कि 4 मिसरे सुनिए आगा सरोज हैदराबादी के, क्या क़यामत के मिसरे कहें। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। असरे आशूर, क्या क़यामत के मिसरे। असरे आशूर किसी तरह भुलाई न गई, असरे आशूर किसी तरह भुलाई न गई, इतनी शिद्दत से कोई याद मनाई न गई। असरे आशूर किसी तरह भुलाई न गई, इतनी शिद्दत से कोई याद मनाई न गई। ज़ेरे खंजर थे हुसैन इतने खुदा से नज़दीक, जितनी कुर्बत शबे मेराज भी पाई न गई। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। सलावत। ज़ेरे खंजर थे हुसैन इतने खुदा से नज़दीक, जितनी कुर्बत शबे मेराज भी पाई न गई। इमाम हुसैन खुदा के कितने करीब हुए इस शहादत के ज़रिए से, करबला को बसाने के ज़रिए से, कि आवाज़ कुदरत आती है, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आप गौर करें, कभी इस आयत पर तवज्जो करें। आप मसाइब में इस आयत को सुनते हैं, ये नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, आप कभी तवज्जो कर रहे हैं कि कुरान है ना, ये नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, पलटा अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राज़ी है, तू अपने रब से राज़ी है। 2 बातें सिलसिले में कहूँगा, बकिया इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू। क्या कहा? ये नफ्स मुतमइन्ना, खालिक नफ्स कह रहा है ये मेरा बंदा नफ्स मुतमइन्ना का मालिक है। आप समझे? सरकार सैयद शुहदा की अजमत भी इस हवाले से समझिए कि जो खालिक नफ्स है वो कह रहा है नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, पलट तेरा रब तुझसे राज़ी है, तू अपने रब से राज़ी है। यही है कुरान, मफहूमी तर्जुमा यही है। राज़ी इंसान कब होता है किसी से? जब उसके मन की बात हो जाए। आप बोलते हैं जब उसके दिल की बात हो जाए तो वो राज़ी हो जाता है एक इंसान, यानी जो उसका मकसद है वो मकसद अगर पूरा हो गया तो वो राज़ी हो जाएगा। मसलन आपने बुलाया है मुझे मजलिस पढ़ने के लिए, मैं मजलिस ना पढ़ूँ, आगे 1 घंटा बैठ के चला जाऊँ, तो आप उससे राज़ी हैं? आप कहेंगे साहब बुलाया तो मजलिस पढ़ने के लिए, आप कुछ भी पढ़ते, मजलिस पढ़ते, जो पढ़ना था आपको आप पढ़ते, लेकिन कम से कम पढ़ते तो 40-45 मिनट। आपने मसलन अच्छा मैंने पढ़ा भी तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ दी। 10 मिनट क्या पढ़ दिया आपने?
आप राजी नहीं, मैं डेली 10-10 मिनट की मजलिस पढ़ के चला जाऊं, मजलिस तो हो जाएगी मगर आप राजी नहीं होंगे। राजी कब होंगे? जब कम से कम उतनी देर मजलिस पढ़ दूं जितनी देर होती है। आप बोल, या इसी तरीके से बकिया और भी उमूर है जिसकी मिसालें दी जा सकती है, लेकिन आपसे इंसान राजी कब होता है? जब उसके दिल की और उसके मन की बात हो जाए तब राजी होता है। लेकिन जब तक दिल की बात ना हो जाए तब तक वो राजी नहीं होता है। परवरदिगार कह रहा, मेरे नफ्स मुतमन्ना के मालिक पलटा, तू मुझसे राजी है, मैं तुझसे राजी हूं। यानी परवरदिगार बंद लफ्जों में कह रहा है कि मैं जो चाहता था वो हुसैन ने कर दिया। तभी तो रजायत की बात की हुई है, मैं जो चाहता था वो हुसैन ने कर दिया, हुसैन जो चाहेगा वो मैं करूंगा। दोनों एक दूसरे से राजी हैं। खुदा हुसैन से राजी है और इमाम हुसैन खुदा से राजी हैं। आप गौर कर, क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने वो किया है जो खुदा चाहता है। तो फर्श अज़ा पर भी वो होना चाहिए जो खुदा चाहता है, मजलिस अज़ा में वो होना चाहिए जो खुदा चाहता है। इसलिए कि करबला खुदा की कुर्बत का नाम है, खुदा से दूरी का नाम नहीं है। सलावत पढ़िएगा। तवज्जो करेंगे, करबला खुदा की कुर्बत का नाम है, खुदा की दूरी का नाम नहीं है। इंसान करबला को समझे तो सही। बस आज की मजलिस मुकम्मल की, बकिया गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। इंसान करबला आए तो सही, करबला को समझे तो सही, उसके बाद देखे कि वो खुदा के कितने करीब होता है। यकीन जानिए, मैं बड़े दावे से ये बात कह रहा हूँ, जो शख्स करबला के करीब नहीं है वो खुदा के करीब नहीं है। जो जितना करबला के करीब है वो उतना खुदा के करीब है, जो जितना करबला से दूर है वो उतना खुदा से दूर है। बस अय्याम अज़ा चल रहे हैं, पहले और दूसरे अशरे मुकम्मल हो गए। अब जो अय्याम चल रहे हैं ये खानवादा अहले बैत की असीरी के अय्याम चल रहे हैं। खानवादा अहले बैत की बेरदाई के अय्याम चल रहे हैं। अजीज़ों, कभी आपने सोचा कि करबला के बाद जो मसाइब है ना, ये बहुत सख्त है। हमने इन अय्याम को हल्के में ले लिया, जबकि ये वो अय्याम है कि जिसमें अली की बेटियां बाजारों में फिराई जा रही हैं। ये वो अय्याम है कि जिसमें नबी की नवासियां बेमकनो चादर बाजारों में फिराई जा रही हैं। आप कूफे और शाम के बाजार के मनासिर को मुलाहिजा फरमाएं। रवायत कहती है कि चौथे इमाम जब मदीने लौट के आए हैं, किसी ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी? तो चीख के मेरे इमाम ने कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। कभी आपने सोचा? किसी ने, रब उलमा पढ़ते हैं, किसी ने पूछा, मौला शाम में ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई जो करबला में नहीं? इसलिए कि सारी मुसीबतें तो करबला में हैं। अली अकबर के कलेजे पे नेज़े करबला में लगा है, जनाब कासिम की लाश पामाल करबला में हुई है, जनाब अब्बास के बाजू करबला में कटे हैं, जनाब अली असगर के गले पे तीर करबला में लगा है, जनाब ज़ैनब की चादर करबला में छिदी है, सैयद सज्जाद को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ करबला में पहनाई गई हैं, खैमे करबला में जले हैं, जनाब सकीना को तमाचे करबला में मारे गए हैं, जनाब सकीना के गोशवारे करबला में छीने गए हैं। सारी मुसीबतें घर लुट गया, सारी मुसीबतें करबला में हुई हैं। मौला शाम में ऐसा क्या हो गया जो आप करबला करबला कह के नहीं रोते हैं बल्कि शाम शाम कह के रोते हैं? मैं अपने जवानों तक एक जुमला पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, गैरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक जवान के लिए सबसे सख्त होता है कि अगर 4, 10, 12, 25 लोग हो और उनके दरमियान में कोई उनके घर की खवातीन का नाम ले ले तो बहुत सख्त मामला हो जाता है उस जवान के लिए। सैयद सज्जाद भी यही कहते हैं कि शाम में मेरी गैरत का इम्तिहान लिया गया। मौला कैसे गैरत का इम्तिहान लिया गया? मौला गैरत का इम्तिहान कैसे लिया गया? तो एक मरतबा सैयद सज्जाद फरमाते हैं, अरे भाई क्या बताऊं, तमाशाइयों का मजमा था और उस मजमे के बीच में मैं खड़ा था और एक मुनादी निदा दे रहा था, ए तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो, अलियो बतूल की बेटियां नंगे सर लाई जा रही है। उस वक्त एक जवान गैरत से गड़ा जा रहा था। सैयद सज्जाद कहते हैं, मैं उस वक्त गैरत से गड़ा जा रहा था कि
आज मैं कितना मजबूर हूँ कि मुनादी निदा दे रहा है, अली और बतूल की बेटियां नंगे सर हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। बस अरबाब अज़ा खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये काफिला कुछ दूर पहुंचता है। रवायत कहती है, पर कूफे के बाजार का एक मंजर सुन लीजिए। आपने शाम का सुना, कूफे के बाजार का एक मंजर सुनिए और बकिया रवायतें इंशाअल्लाह कल। और उसके बाद की मजालिस में रवायत कहती है, ये लुटा हुआ काफिला कूफे में कुछ देर के लिए बाजार में रोक दिया गया। अब जब यह काफिला रोका गया तो कूफे की छत पे कुछ औरतें बैठी थीं जो इन कैदियों का तमाशा देख रही थी। उनमें से एक औरत कहती है अपनी एक कनीज को कि ये जो नाके पे बीबी बैठी है, इसके साथ एक बच्ची है, बच्ची बड़ी प्यासी लग रही है, ऐसा करो एक कूजा पानी ले आओ, बच्ची को पानी पिला दे। अजीजों, पानी आया। जैसे ही पानी जनाब सकीना तक पहुंचता है, वो औरत कहती है, ए बीबी, जब आपकी बच्ची पानी पी ले तो मेरे लिए चंद दुआएं करवा देना। अजीजों, मसाइब वही पढ़े जाएंगे जो बार बार के सुने हुए हैं, मगर मसाइब में दर्द इतना है कि कलेजा फटने लगता है। ए बीबी, जब आपकी बच्ची पानी पी ले तो हमारे लिए चंद दुआएं करवा देना। जनाब ज़ैनब ने कहा, सकीना, पानी बाद में पीना, पहले दुआएं करवा दो। जनाब सकीना ने पूछा, बीबी तेरी दुआ क्या है? रवायत कहती है, अजीब फिक्रा उसने कहा बीबी पहली दुआ तो ये है कि जैसे ये बच्ची यतीम और असीर हुई है, मेरे बच्चे ऐसे यतीम और असीर ना हो। रवायत कहती है, जनाब सकीना ने अजब नहीं अपने जले हुए कुर्ते का दामन उठा के कहा, ए परवरदिगार, तुझे मेरे हक का वास्ता, मेरी यतीमी का वास्ता, जैसे मैं यतीम और असीर हुई वैसे इसके बच्चे ना यतीम और असीर हो। बेबी तेरी दूसरी दुआ क्या है? कि जल्द से जल्द मदीने पहुंच जाओ। जैसे ही सुना मदीने पहुंच जाओ। बीबी मदीने जाकर क्या करेगी? अरे कहा, वहां मेरा आका रहता है, वहां मेरी शहजादी रहती है। अरे तेरे आका का नाम क्या है? कहा हुसैन है। शहजादी का नाम क्या है? अब उलमा यहाँ एक जुमला पढ़ते हैं, शहजादी का नाम क्या है? अजब ने वो औरत ने कहा, एक कैदन कैसी बातें करती है, तमाशाइयों का मजमा है, बाजार सजा हुआ है, मेरी शहजादी इस्मत व तहारत की परवरदा है, उसका नाम बाजार में नहीं लिया जाता। जनाब ज़ैनब ने पूछा, अच्छा अगर देखेगी तो पहचान जाएगी? अरे कहा, कैसे न पहचानूंगी, मैंने 4 बरस इसी कूफे में ज़ैनब से कुरान सुना है, कुरान पढ़ा है, पर इतना कहना था। जनाब ज़ैनब ने चेहरा उठाया, ए उम्मे हबीबा, अरे कहाँ पहचाना? मैं ही वो ज़ैनब हूँ जिसका नाम बाजारों में नहीं लिया जाता मगर बाजारों में भिराया गया। ए उम्मे हबीबा, वो नौके नेज़ा पे मेरा भैया। ए उम्मे हबीबा, हमारे मर्द कत्ल हो गए, हम असीर होकर बाजारों में भिराए जाए। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लीलन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ज़ाई तस्लीमन लिअम्रिही इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमा वअबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा। परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को हमारे जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का करोना बीमारी को ख़त्म फरमा। परवरदिगार, अगर कोई मोमिन और मोमिना इस बीमारी में मुब्तला है तो शिफा कामिला वाजिला इनायत फरमा। मालिक हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। परवरदिगार, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।